आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। निर्वाचित 5 महिला सदस्यों का भी विशेष मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना दिल्ली विधानसभा में आज पहुंचे। उनका अभिभाषण था, लेकिन अभिभाषण के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और उनके साथ तमाम आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित एमएलए लगातार बोलने लगे, खड़े हो गए और नारेबाजी चलने लगी। साथ ही इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के जो फोटो हटाए गए हैं उसको लेकर के इनका विरोध जबरदस्त चल रहा था और इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर का अभिभाषण शुरू हो चुका था। बहरहाल इन तमाम चीजों को लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी समेत 21 एमएलए को विधानसभा से बाहर कर दिया इस सत्र के लिए। दिल्ली के बल्ली मारान से निकला हुआ ब्रांड शाहजी डेयरी अपने हर त्योहार व हर खुशी के मौके की मिठास बढ़ाएं। शाहजी की मशहूर शुद्ध व स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ खुद भी खाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। शाहजी मिल्क, हमारी पहचान शुद्धता। सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में इस सदन का सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह जिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। ये ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। आज जिस आसन पर माननीय अध्यक्ष बैठे हैं उस पर कहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के सपूत श्री विट्ठल भाई पटेल आसीन हुआ करते थे। बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉयल एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। प्रदेश की जनता ने विकसित दिल्ली संकल्प पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नई सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये कैमरामैन किसका है?
ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक हमारे मिनट, किनके साथ आए? यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। चलिए बाहर करिए, बाहर करिए, जल्दी मार्शल क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है। जैसे ही वो सरकार में आए, उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्रियों के कार्यालय से हटाकर वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? आज सदन में जब आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए तो हमें सदन से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम के नारे लगाए तो किसी को बाहर नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 दिन तक निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदन में बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी नहीं सुनना चाहती, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर नहीं देखना चाहती। बाबा साहब अंबेडकर से नफरत की वजह से बाबा साहब अंबेडकर के नाम लेने वालों को, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर दिखाने वालों को आज दिल्ली विधानसभा से 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं, आज भारत के दबे कुचले वर्ग को, भारत की महिलाओं को, भारत के दलितों को अगर बराबरी का अधिकार इस देश में मिला है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला है। वो 3 दिन तक हमें सदन से तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो देश के लोगों के दिलों में बाबा साहब अंबेडकर का नाम है, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर जो हम लोगों के दिलों में रहती है, देशवासियों के दिलों में रहती है, उसको वो नहीं निकाल सकते हैं। और जो उनको बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है उसका जवाब उन्हें देश के लोग जरूर देंगे।